हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आपका आपके फेवरेट चैनल कृतिका BLLB में। बच्चों, आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि मैम टॉट पे कुछ वीडियोस बना दीजिए, क्योंकि टॉट जो है काफ़ी बच्चों के सिलेबस में है और एग्ज़ाम भी उनके होने वाले हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आंसर किस तरह से लिखें। टॉट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं। आप लोगों के मुझे काफ़ी कमेंट मिले, तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। जिस तरह से हमने इंटरप्रिटेशन के टॉप 15 क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट मैंने उन्हीं क्वेश्चंस में कवर करा दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरप्रिटेशन इसका लॉ ऑफ टॉट का भी इसी तरह से वीडियो बना दूँ, जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इनका डेली मैं एक वीडियो डाल दूँगी, और जो कि विद सोल्यूशन होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आपका एक ही में कवर हो जाएगा। आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ेंगे। और इन 15 क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई चार्जेस नहीं होंगे। इस सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। और दूसरी अच्छी बात ये होगी कि इन सभी वीडियोस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये सारे 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी, और उनकी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो आप सभी लोग कितना एक्साइटेड हो इसके विषय में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज़ देख लेते हैं आज हम कि ये टॉट जो है, लॉ ऑफ टॉट क्या है, अपकृत्य विधि क्या है। हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉट जो है ये देखा जाए तो इसका काम भी है कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर हम, जैसे हमारा राइट है वोट डालने का, अगर आपको किसी दूसरे की गलती की वजह से वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाता है, आप इस राइट को यूज़ नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो डैमेज हुआ है, आपको जो क्षति हुई है, आप इसकी भरपाई कर सकते हो। तो ये जो है ये हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आता है, अपकृत्य विधि। अब ये अपकृत्य वर्ड जो है ये क्या है, टॉर्ट वर्ड, ये आपका लैटिन वर्ड है। और ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो सब्जेक्ट है, अपकृत्य विधि, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड पहले मतलब इंग्लैंड के हम पहले यहाँ इंग्लैंड का शासन चलता था, ब्रिटिश का शासन चलता था इंडिया में। और उन्हीं का जो कानून है, काफ़ी ज़्यादा जो कानून है सब इंग्लैंड के ही हैं, वहाँ के हम लोग फॉलो करते हैं, वहाँ के जो डिसीजन हैं उनको हम फॉलो करते हैं। भारत में भी लॉ ऑफ टॉर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, यहाँ लोग इतने जागरूक नहीं हैं। और यहाँ पर देखा जाए विधिक जो प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, बहुत लेट है। और यहाँ पर लोगों में क्षमा करने की शक्ति ज़्यादा है। इस तरह से काफ़ी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में भी इतना डेवलप नहीं हो पाया है। इंग्लैंड में काफ़ी डेवलप है। और जो अपकृत्य है, अपकृत्य का मतलब होता है एक रॉन्गफुल एक्ट, मीन्स एक वैध कार्य ना होकर के अवैध कार्य, यानी सीधा ना होकर के जो हो घुमावदार। जैसे हम कह सकते हो कि आपको अधिकार है कि आप फ्री कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। आप अगर रास्ते में चल रहे हो, कोई सामने आपके गड्ढा खोद देता है, तो आप वहीं पे गिर जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपका जो अधिकार है, जो स्वतंत्र पूर्वक चलने का, जाने का, घूमने का, इसमें कहीं ना कहीं क्षति हुई है आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो अपकृत्य करता है उससे आप उपचार प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे कि IPC जो है हमारा, जिसके अंतर्गत जो अपराधी होता है उसको सज़ा दी जाती है। अगर वो कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन अपकृत्य विधि में क्या होता है, इसमें अपराधी को सज़ा नहीं दी जाती है, जो अपकृत्य करता होता है उसको सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको रेमेडीज दी जाती है, उसको क्षतिपूर्ति कराई जाती है, जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाती है। ओके, तो ये है हमारी अपकृत्य विधि। ये सब्जेक्ट जितना आपको टफ लग रहा है इतना टफ है नहीं, सब्जेक्ट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और बच्चों देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको कितना आता है। सपोज़ आपको लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत आता है, अपकृत्य विधि आपको बहुत अच्छे से आती है, बहुत कुछ आता है इसमें, आप एक्सपर्ट हो। लेकिन याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब आप आंसर राइटिंग करोगे, या एग्ज़ाम में जब एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करेगा, तो वहाँ पर आपका माइंड नहीं होगा, वहाँ पर आपकी आंसर कॉपी होगी। तो आपने उस आंसर कॉपी में क्या लिखा है, ये मैटर करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है, आपको आता बहुत है, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रेजेंट
प्रेजेंट नहीं कर पाए हो अपना आंसर, अच्छे से लिख नहीं पाए हो, बहुत सारी गलतियाँ करी हुई हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और यही कारण होता है, काफ़ी बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आता था, मुझे बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ामिनर ने नंबर कम दिए हैं। तो एग्ज़ामिनर हमेशा गलती एग्ज़ामिनर की नहीं होती है, कभी कभी बच्चों आपकी भी हो जाती है गलती, क्योंकि क्या होता है कि हमें आंसर तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है। हमें मालूम नहीं होता है कि हम आंसर लिखें कैसे। क्या होता है कभी कभी हमें जो चीज़ें आती हैं हम वो चीज़ नहीं लिख पाते, वो छूट जाती हैं, गलत लिख देते हैं। और एग्ज़ामिनर कभी कभी जब कॉपी पढ़ लेते हैं तो वो देखते हैं, तो अगर उन्हें ऐसा लगा कि बच्चे ने गलत लिखा है या वो चीज़ नहीं लिखी जो लिखना चाहिए आंसर में, तो वहाँ पर वो आपके मार्क्स काट देते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती ना करो, इसके लिए हम जो अब वीडियोस अब देखेंगे, जो हमारे आगे वीडियोस आएंगे, उनमें हम लॉ ऑफ टॉट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 15, उसमें हम सीखेंगे, उन क्वेश्चंस को याद लर्न भी करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे, और साथ ही साथ में ये भी देखते चलेंगे कि हम इनका आंसर कैसे लिखें। तो बच्चों आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, ये प्लेलिस्ट आपको कैसी लगेगी, वीडियोस कैसे लगेंगे, इसके बारे में आपका क्या राय है आप इस कमेंट में दे सकते हो। और भी कोई क्वेरी है अगर, तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।